आपकी प्रवक्ता रीना गुप्ता ने रविंद्र वायकर के खिलाफ चल रही जांच बंद करने पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि रविंद्र वायकर पर मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में 500 करोड़ की जमीन को कब्जाने के आरोप में सितंबर 2023 में एफआईआर दर्ज हुई थी। उनके घर पर कई बार ईडी ने छापे भी पड़े हैं। इसके बाद 10 मार्च 2024 को वो उद्धव ठाकरे गुट को छोड़ देते हैं और एनडीए के सहयोगी शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव में वे महज 48 वोटों से सांसद चुने गए हैं। इसके चंद दिनों बाद ही ईडी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट लगाकर उनके खिलाफ सारी जांच बंद कर दी है। आपको मोदी जी का वो फेमस डायलॉग याद होगा जब उन्होंने कहा था कि न मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। उस समय मोदी जी एक्चुअली कहना ये चाह रहे थे कि जिसको भी खाना है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो और उसके बाद जितनी मर्जी भ्रष्टाचार करो, जितनी मर्जी खाओ, जितनी मर्जी घोटाला करो। भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्ट पार्टी भारत के इतिहास में नहीं हुई है और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं। उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है मुंबई से शिवसेना शिंदे ग्रुप के सांसद रविंद्र वायकर। तो रविंद्र वायकर जो हैं, लंबा उनका राजनीतिक करियर रहा है, कई बार काउंसलर रहे हैं, एमएलए रहे हैं और अभी इस बार के लोकसभा चुनाव में वो शिवसेना शिंदे ग्रुप की तरफ से मुंबई से सांसद चुन के आए हैं। उनका नाम अभी पिछले दिनों बहुत फेमस हो रहा था क्योंकि पूरे देश में सबसे कम वोटों से जीतने वाले 48 वोटों से जीतने वाले सांसद रविंद्र वायकर हैं। रविंद्र वायकर के खिलाफ 14 सितंबर 2023 को मुंबई में एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें लिखा था कि एक प्लॉट जोगेश्वरी एरिया में एक प्लॉट जहां पे कि एक पब्लिक गार्डन बनना था, उसमें रविंद्र वायकर ने एक 5 सितारा आलीशान होटल बनाने की कोशिश करी। तो 14 सितंबर 2023 को यह एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद मामला ईडी में गया, कई बार ईडी की रेड भी हुई और सुर्खियों में यह मामला बना रहा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस प्लॉट की कीमत कम से कम 500 करोड़ है। अब जैसा कि हमने देखा है अक्सर कि ईडी की और सीबीआई की रेड पड़ती हैं, उसके बाद वो इंसान भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, मोदी जी की चमत्कारी वॉशिंग मशीन में उसकी धुलाई होती है और उसके बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो ईमानदार है। यही टूलकिट रविंद्र वायकर के केस में भी प्ले हुई। जैसा कि मैंने कहा 14 सितंबर 2023 को ये एफआईआर दर्ज हुई थी। 10 मार्च 2024 को उन्होंने उद्धव ठाकरे का ग्रुप छोड़ के शिंदे का ग्रुप ज्वाइन किया। शिंदे ग्रुप जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, शिंदे ग्रुप ज्वाइन किया, मुंबई से चुनाव लड़ा, 48 वोटों से चुनाव जीते और कल उनके खिलाफ जो केस था उसको समाप्त कर दिया गया। क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई, यानी कि मोदी जी की वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गई और उनको सर्टिफिकेट मिल गया। इतनी हंसी आती है, क्लोजर रिपोर्ट में लिखा है कि अधूरी जानकारी और गलत फहमी के कारण ये क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा रही है। अधूरी जानकारी क्या थी? क्या ये अधूरी जानकारी थी कि वो शीघ्र ही भाजपा के गठबंधन को ज्वाइन करने जा रहे हैं? शायद ईडी को ये बात पता नहीं थी, इसलिए ईडी ने रेड डाली थी। गलत फहमी क्या थी ये भी नहीं पता, लेकिन ये बात क्लियर है कि जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचारियों का गठबंधन ज्वाइन किया, उनके खिलाफ ना तो उसके बाद ईडी ने कोई भी रेड करी, ना ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया और अब जो है क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई।
टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।